युवा चेतना के द्वारा भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए पटना की सड़कों पर सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कूलर का वितरण किया गया है। युवा चेतना का उद्देश्य है समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में जोड़ना। जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो वंचित है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, वो राष्ट्र में आगे बढ़े, वो समाज की मुख्यधारा में आए, बराबरी में आए, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आए दिन लू जैसे हालात बन रहे हैं और लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसे में इसी स्थिति को देखते हुए कूलर वितरण का कार्यक्रम जो है वो युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार के द्वारा किया गया। जी हाँ, देखिए, आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में रोहित कुमार ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं, जहाँ पे जरूरतमंद लोगों को कूलर बिल्कुल ही निःशुल्क वो बांट रहे हैं। जी हाँ, देखिए, अगर बात करें तो पटना में भीषण गर्मी के बीच युवा चेतना के तत्वाधान में कूलर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शामिल हुए और इस दौरान जरूरतमंद परिवारों को कूलर वितरित करके उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिल सके, इसकी उम्मीद में उन्हें कूलर दिया गया। कार्यक्रम में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से लोगों को कूलर वितरित किया और कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी जो है वो पहुंचाना ही उनका उद्देश्य है। रोहित कुमार सिंह ने यह भी कहा कि समाज के गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। उनका कहना था कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना ही युवा चेतना का लक्ष्य है। उनका ये भी कहना है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब मानी जाती है जब उसका अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। और इसी सोच के साथ संगठन विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भूमिका जो है वो दिखा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने भी इस पहल की खूब ज्यादा सराहना की। लाभार्थियों ने कहा कि भीषण गर्मी के समय कूलर मिलना उनके लिए बड़ी राहत है और इसी के साथ साथ इससे उनकी काफी ज्यादा मदद भी हुई है। रोहित कुमार सिंह ने अपने संबोधन में देश के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार और भारत जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व शक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। तो वहीं पर उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश के नौजवानों की मेहनत, समर्पण और भागीदारी से भारतवर्ष 2047 से पहले विकास और समृद्धि के नए शिखर तक पहुंचेगा। युवा चेतना की इस पहल ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाकर समाज के जरूरतमंद वर्गों की मदद की जा सकती है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाया जा सकता है। तो देखिए, इस कूलर वितरण समारोह में और उसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कहना है युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार का, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। युवा चेतना के द्वारा भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए पटना की सड़कों पर सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कूलर का वितरण किया गया है। युवा चेतना का उद्देश्य है समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में जोड़ना। जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो वंचित है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, वो राष्ट्र में आगे बढ़े, वो समाज की मुख्यधारा में आए, बराबरी में आए, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सबल वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए। देश यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सोने का शेर बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। सभी भारतवासियों को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में श्रमदान करके आहुति देना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।